श्री सूत जी श्री सनकादिक जी श्री नारद जी महाराज की, श्री विदुर जी श्री मैत्रेय जी महाराज की, बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की, श्री तुलसी मैया की, श्री गंगा मैया की, बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, हर हर महादेव। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, शुकमुखादमृतद्रव संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुर्हो रसिका। आप सब दसम स्कंद में भगवान पति प्रभु राम जी हैं, वहीं इस समय द्वारिकाधीश के रूप में अवतरित हुए और मेरे पिताजी मणि के साथ, जो सूर्यवान ने मणि दी थी, उस मणि के साथ और मेरा पाणी ग्रहण प्रभु के हाथ में किए। इविन की पटरानी थी कालिंदी जी, जिनकी चर्चा आप श्रवण कर चुके हैं, जमुना जी, उनका विवाह भगवान के साथ हुआ। मित्रविंदा, सत्या, नग्न जीती, भद्रा और लक्ष्मणा, ये 8 इनकी पटरानियां हुई। और ये कल भी कहा जा चुका था कि भगवान की 16,108 रानियां हमेशा गोलोक धाम में रहती है। और गोलोक धाम में वहां भी दिव्य वृंदावन धाम है, जहां भगवान का अनवरत महाराज चलते रहता है। श्री राधा रानी जी, सब गोपियां वहां पर हैं। और जब भगवान कृष्ण जी के भक्त होते हैं, उसको लोग धाम की ओर जाते हैं। बड़ा दुर्लभ चीज है। प्रभु राम जी के जो भक्त है तो वो साकेत धाम की ओर जाते हैं। शंकर भगवान जी के भक्त शिव धाम की ओर, भगवान विष्णु जी के भक्त वैकुंठ धाम। और वहीं से हमारी यात्रा शुरू भी हुई है, ये भी बात है। वहीं से हम लोग बिछड़ चुके हैं। न जाने तुम्हारी याद का मीठा नशा ले जी रहा हूँ मैं, नहीं मालूम कि कब बिछुड़ा तुम्हारे चरण कमलों से, नहीं मालूम कि कब बिछुड़ा तुम्हारे चरण कमलों से, चुनरिया जीर्ण पचरंगी इसे ही सी रहा हूं मैं। हमारी यात्रा वहीं शुरू हुई है। और यात्रा शुरू हुई, धरती पर आए, एक बार आ गए तो फिर ऐसी माया जकड़ ली कि भैया अब वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। बस कभी स्वर्ग लोग गए, कभी नरक लोग गए, फिर 84 का फेरा लगा, फिर आते जाते रह रहे हैं। तो जितनी साधना की जाती है बस उसी के लिए कि जहां से एक बार बिछुड़ चुके हैं उनके गोद में बैठ जाए एक बार जाकर पुनः। और जैसे कोई विद्यार्थी रात दिन खूब परिश्रम करके पढ़ाई करता है कि आज मैं ये नंबर खूब बढ़िया लेकर आऊं, और कोई विद्यार्थी थोड़ा सोता है, पढ़ता है, तो जो अच्छा पढ़ाई करेगा अच्छा नंबर लाएगा। वहीं जो रात दिन भगवान के भजन में लग चुके हैं, वो भैया तो प्रभु के गोद में पहुंच ही जाएंगे ना। तो गोलोक धाम में 16,108 रानियां हमेशा बीते। इसके बाद भौमासुर नाम का एक राक्षस था, जो 16,100 राजकन्याओं को हरण करके रखा था, विवाह की तैयारी में था। अब कथा इसमें बड़ी लंबी चौड़ी है सब। एक बार नारद जी पारिजात का फूल लाए और प्रभु के हाथ में दे दिए, द्वारिकाधीश जी के। और बगल में रुक्मिणी जी बैठी थी, द्वारिकाधीश जी वो पारिजात का फूल रुक्मिणी जी के हाथ में दे दिए और नारद जी को मिल गया वो सब। तो भगवान की सब रानियों में जो सतमांबा थी, बड़ी मानी नारी थी, बड़ी जल्दी रुष्कुल जाती थी भगवान से। तो जाकर उनसे कह दिया नारद जी ने कि मैं तो फूल देकर देख लिया कि किनको अधिक मानते हैं द्वारिकाधीश जी, और वो फूल आपको न देकर के रुक्मिणी जी को दे दिए। स्वरूप सतमांबा जी उठ गई। तो द्वारिकाधीश जी ने कहा कि देखो भैया, और रुक्मिणी जी मेरे पास बैठी थी, उनको मैंने फूल दे दिया, और आपको अगर ये मत समझना कि मैं आपको कम मानता हूं, तो फूल किस गिनती में है। कहिए तो मैं आपके आंगन में पारिजात का गांच लगा
सतभामा जी ने कहा कि ये बात सत्य है। अब ध्यान से सुनिए भैया, राधे राधे। बच्चों को अपने जगह पर बैठ जाने दीजिए, मात्र 1.5 घंटा का समय। अब यही कहते रह जाएंगे तो फिर हम पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए जहां जो बैठता है बैठने लगा के देखो, ये देवताओं के स्वर्गलोक का वृक्ष है, पारिजात का फूल। एक फूल अगर फेंक दिया जाए तो सारा भारत वर्ष गमगमा जाएगा, इतना समझ लीजिए। तो इन्होंने कहा कि देखो ये ऐसे नहीं देंगे, उनका भी कुछ कार्य करना होगा। और भौमासुर नाम का एक राक्षस है, उन राक्षसों को बहुत परेशान करके रख दिया है। जब भौमासुर राक्षस मारा जाएगा तभी इंद्र उस वृक्ष को दे पाएंगे। इन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो ये सतभामा जो थी वो पृथ्वी देवी के अवतार थी, और जो भौमासुर था वो पृथ्वी का ही पुत्र था। और जब पृथ्वी माता ने ब्राह्मणों से इनकी हस्तरेखा दिखाई तो इन लोगों ने कहा कि आपके पुत्र की मृत्यु भगवान के ही आंसू से होगी। तो प्रभु से वरदान मांगे कि देखिए आप हमारे पुत्र को मारिएगा नहीं। इन्होंने कहा कि देखो अब तब तक मैं इसको मारूंगा नहीं जब तक तुम नहीं कह दोगे कि मारो तुम। तो वही पृथ्वी देवी इस समय सतभामा के रूप में अवतरित हुई है, और उस युद्ध भूमि में सतभामा का चलना बहुत जरूरी था। इनको कहना होगा कि तुम मारिए, जब तक कहेंगे नहीं तब तक प्रभु मार नहीं सकते थे। इन्होंने बड़े चतुराई से काम किया। देखो सतभामा युद्ध की जो भूमि होती है बड़ी भयावह स्थिति वहां की स्थिति होती है, तुम मत मेरे साथ चलना। और चाहती थी कि नहीं मैं भी चलूं, नहीं जी मैं भी चलूंगी, कभी युद्ध देखी नहीं हूँ। प्रभु ने कहा बैठ जाओ गरुड़ जी पर। गरुड़ जी पर पीछे बैठ गई, और जब ही भगवान पहुंचे भौमासुर के पास, उधर से बाण चला रहा था तो भगवान जानबूझकर बाएं दाएं हो गए। और 1-2 बाण जब सतभामा जी को लगा तो बोली कि क्या देख रहे हो, आप मारते कि नहीं इस राक्षस को। बोले आपकी आज्ञा की जरूरत थी। भौमासुर को मारे, 16,108 राजकन्याओं को मुक्त किए, सबके पिता आए और सबने कहा, इन्होंने कहा कि आप अपनी पुत्रियों का विवाह कर दीजिए यथायोग्य दुल्हा से। लेकिन सब इन राजकन्याओं ने कहा कि हम आपको वर्ण कर चुकी है। और कल ही बतलाया गया था, वो कोई सीरियल था, बहुत गलत चीज दिखलाया है बहुत। इन लोगों ने कहा कि हमें स्वीकार कौन करेगा, क्योंकि भौमासुर अपने पास रखा था। बहुत गलत शब्द का प्रयोग कर चुके हैं, इसलिए सीरियल देखने पर कथा में बहुत अंतर है। देखना चाहिए, अच्छी बात है, हम भी देखते हैं। माँ की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैन के जल सो पग धोए। फिर महाराज भगवान की सब प्राणियां अब इनको प्रणाम करने लगी, वो आशीर्वाद देने लगे, सुदामा जी सौभाग्यवती भव सौभाग्यवती भव सौभाग्यवती भव। कितनों को आशीर्वाद देंगे, 20, 30, 40, 50 को। बेचारे दुबले पतले भूख से पीड़ित, और जब बोलने लगे सौभाग्यवती भव तो इनका मुख दुख गया, मौन हो गए। अब और आशीर्वाद जो प्रणाम करने लगे तो हाथ हिलाने लगे, बेचारे का हाथ भी दुख गया। 50 को आशीर्वाद दिए तो हाथ नीचा कर लिए, अब सिर हिला रहे हैं। जब सिर भी कंधा भी गर्दन भी दुखने लगा तो बोले कितनी है आपकी पत्नियां अभी। उन्होंने कहा कि श्री गणेश हुआ है, श्री गणेश हुआ है। और बहुतों का 200 को 300 का आशीर्वाद दिए होंगे, 16,000 कहाँ। बोले बाप रे बाप, 1 वर्ष लग जाएगा आशीर्वाद देने में। भगवान ने कहा सब मिलकर एक साथ प्रणाम करो इनको। सबने प्रणाम की। इसी बीच में भगवान की 16,108 पटरानियां स्वर्ण कलश में सुगंधित जल, जो मिलिट्री की फौज खड़ी होती है, अब 1,000 का जोड़ लीजिए, 16,000 लाइन, फिर 100 की लाइन, फिर 8 की लाइन, और स्वर्ण के कलश में सुगंधित जल लेकर खड़ी है। सुदामा जी ने कहा भैया आज की तैयारी है क्या। बोले हाँ। कहाँ। बोले अभिषेक करने जाना है, आज तो शिवरात्रि है नहीं। बोले अरे शंकर भगवान जी का अभिषेक नहीं होगा, ये अभिषेक तुमको होगा, इतने चल से। सुदामा जी कहाँ पर गए, बाप रे बाप, किसी हट्ठे कट्ठे पहलवान को और जेठ के दोपहरिये में 16,108 ग्रास जल स्नान करा दीजिए, सीधे सुरधाम पहुंचेगा बेचारा। और मेरे शरीर में क्या है, डरे तो रुक्मिणी इत्यादि पत्नियों ने कहा क्या जेठ जी हमारे जल से स्नान नहीं करेंगे। भगवान ने कहा मारोगे सब मिलकर, उसको बेचारे को शरीर में कुछ है नहीं।
एक बड़ा स्वर्ण पात्र था, उसी में सब अपना जल फल फसल डाली। सुदामा जी को बैठा कर भगवान खुद स्नान करे धो करके। इसके बाद फिर, और इसमें देखिए सबसे बड़ी बात, पता नहीं नवीन वस्त्र पहना है कि नहीं पहना है, चर्चा तो है नहीं, क्योंकि जानते थे कि ठोकेगा कि नहीं। भगवान भी बड़े चतुर थे ना, ठोकेगा जरूर, तो भगवान पहले से ही सावधान है इनसे, पलंग पर बैठा दिए। अब महाराज उनकी पत्नियां थी, रुक्मिणी थी, स्वर्ण के थाल में और बड़े बड़े पात्रों में वो छप्परों व्यंजन भरकर आज अपने हाथ से लाई है। सुदामा जी के सामने जो रखा गया, जिंदगी में प्रथम बार एक बेटा, प्रथम बार इनके जीवा में पानी भरना चाहिए, लेकिन वास्तव में बढ़ गया है। मेरा कहा जब हम गुरुकुल में थे ना, तो हम लोग एक साथ बैठकर पाते हैं। आज मेरे हृदय में तेरे भक्ति वास्तव में क्या है, मेरा छोटा भाई है ना, आया तो जैसे सोदा माँ की गोद पे बैठकर बाल निकाल के मक्खन खाते, ऐसे ही सुदामा जी गोद में बैठ गए और सुदामा भैया एक और उठा कर रूप में डाल रहे हैं और पूछते जा रहे हैं, मतलब कैसा लग रहा है? अरे मेरे भैया, ऐसा स्वाद तो माँ यशोदा जी के हाथों से मिला करता है। आज बहुत दिनों के बाद जब बाल्यकाल में प्रसाद पाता, आज तेरे हाथ से प्रसाद पा रहा। पाते जा रहे हैं, पवाते जा रहे हैं, रुक्मिणी जी प्रसाद लेकर आती जा रही है। तब तक रुक्मिणी जी ने टोका, जेठ जी अरे बहुत प्रसाद पा चुके हैं ये, अपने हाथ को रोको। सुदामा जी सावधान थे, बोले अरे तुझको तो कहना चाहिए था कि मैं बहुत प्रसाद पा लिया, हमको तो होश नहीं था। भगवान ने कहा कि जब तुझको खिलाने में होश नहीं था, हमको खाने में भी होश नहीं था कि मैं कितना खा गया। इसके बाद महाराज अब थोड़ा कौतुक किए इसे, और सुदामा जी बात फिर तो खोलना नहीं चाहते, तो सही इन्होंने कहा सही बदला, भवता गुरुकुलात भवता लक्षणा। जब गुरुकुल से तुम लौट कर आए, समावित धर्म किया भारी उड़ा सदृश नवा, अपने समान विप्र कन्या से विवाह किए कि नहीं? इन्होंने कहा ब्याह तो किया, तेरी भाभी भी है, तेरे छोटे छोटे भतीजे भी हैं। बोला वाह, विवाह कर लिया और हमको न्योता नहीं भेजा। मैं आया होता तो तेरे घर का लड्डू खाता कि तेरे ससुराल का। इन्होंने कहा देखो भैया, मैं गरीब ब्राह्मण और तुम रह रहे हो समुद्र के अंदर, इतनी दूर तक मेरी पाती कौन लेकर आता? लेकिन तुम्हारा विवाह, बोले 16,108। बोले एक में विवाह किया और तुझको निमंत्रण नहीं दिया, तू लहाना दे रहे हो, और तुम्हारा 16,108 विवाह हो गए, हमको कितना बार निमंत्रण दिए थे? इन्होंने कहा कि जैसे आपके पास लाचारी थी, वैसे ही लाचारी हमारे पास भी थी। कोई हमारा विवाह बैंड बाजा बाजकर नहीं गया है, उधर से लाओ यहाँ विवाह करो। बोले चलो कोई बात नहीं, हम दोनों मित्र एक समान हो गए। तब इन्होंने कहा कि देखो, जब मेरी भाभी आई है तो आपको खाली हाथ तो भेजी नहीं होगी, कुछ तो सौगात की होगी, इतने दिन के बाद आए, क्या लेकर आए हो तुम? और जब सौगात की बात की तो सुदामा जी कांच दबाए, बाप रे बाप, कितना इसका बड़ा सम्मान। यहीं पर भगवान ने कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम योय भक्त्या प्रक्षति तथा हम भक्त पड़तम स्नाम प्रचास्मना। हमको कोई पत्ती दे दे तो मैं प्रसन्न हो जाता हूँ, एक पुष्प दे दे तो प्रसन्न हो जाता हूँ, फल दे दे तो प्रसन्न हो जाता हूँ, और जल दे दे तो। यह श्लोक यहाँ भी है और यह श्लोक गीता जी में भी है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्ती खिलाकर किसने खुश की है? द्रौपदी जी ने। ये कथा भागवत में भी है, महाभारत में भी है, और विद्रानी काकी की भी चर्चा आती है। कब सो ऊंची प्रेम सगाई, सब सो ऊंची प्रेम सगाई, सब सो ऊंची प्रेम सगाई, सब सो
सास भी दूर घर आई, सब मोती प्रेम सगाई, खिलाकर द्रौपदी जी ने खुश किया, पुष्प देकर गजराज जी ने खुश किया, फल खिलाकर सबरी मां ने खुश किया और जल पिलाकर के राजा रणदीप जी ने खुश किया है। भागवत जी में कथा है। तो हमको कुछ भी दे दो जो आपके पास है, देना नहीं चाहते। तब इनका बोले बड़ी दूर से आए हो, जरा आपका चरण तो दबा ले हम, और समाचार पूछ रहे हैं। फिर जिस आंख में पुतली छुपाए थे बोले तो आपका हाथ दबा दे, बोले इसकी पैर में दर्द है, हाथ को रहने दे। जब भगवान हाथ को लपके इधर आंख में देते हैं, फिर इधर लपके उधर कांख में, तब प्रभु ने कहा कि ऐसे नहीं देंगे। और छीनने झपटने की आदत बाल्यकाल की हमारी है, बहुत ही हो गया है खिलाकर खाना छीनना। तो कांख में हाथ लगाए और जो ही महाराज छीने, तब तक ये दबाना चाह रहे थे, छीनना चाह रहे थे। पुराना वस्त्र था बेचारा फटा और चावल के कण जो बिखरे, तो भगवान नेत्र फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं और बोले भागवत जी में की विदम क्या है, मानो जिंदगी में कभी देखे ना हो। पृथु के तंडुलान चावल के गण, और रुक्मिणी सोच रही है किसी ने तब तक बचल रहे थे। भगवान ने कहा रुक्मिणी त्याग पटरानियों, खबरदार चावल के भी कड़ी इधर उधर बिखरना नहीं चाहिए, एक एक बिखर हमारे पीताम्बर पर रख दो। तब इनके पीताम्बर में रख दी। तो महाराज इतनी मुष्टि में सकृत जगभा द्वितीय जगमार्दे तावत श्री जगस्तम तत्प्राह प्रवेशना, एक मुट्ठी खाए दूसरा मुट्ठी खाने चले। रुक्मिणी जी हाथ पकड़ ली, हाथ क्यों पकड़ी, इसलिए कि इन्होंने कहा कि बड़े आप स्वार्थी हो, भक्तों के प्रसाद को के खा जाते हो, हम सब इतनी पत्नियां हैं, हम भी इनके प्रसाद को लेंगे। भगवान ने कहा कि इतने चावल के दाने भी हैं। इन्होंने कहा रुक्मिणी जी ने कि हम लोग इसको सिलवट पर पीस कर पानी डालकर चरणों तक की तरह इसे घूम लेंगे। अकेले मत पाइया सुदामा भैया का प्रसाद। इधर भगवान जब सुदामा जी को चंदन लगाने चले, दिव्यगंधेन चंदना गुरु कुंकुमई, तो क्या देखे कि इनके लाट पर लिखा हुआ है श्री क्षय, श्री माने लक्ष्मी, क्षय माने नाश। तो चंदन लगाने के बहाने इनके अंग को ही लट दिए, क्षय को उल्टा कर दीजिए, छ य को इधर और छ को उधर, यक्ष और श्री को उधर कर दीजिए। यक्ष श्री, यक्ष माने कुबेर, श्री माने लक्ष्मी, कुबेर का धन आपको दे दिया। जमाने ने कहा देखो भैया तेरी भाभी बड़ी पतिव्रता है और मैं तो यहाँ भोजन कर रहा हूँ, तू बेचारी मेरा राह देखती होगी, बिना मुझको भोजन कराए भोजन नहीं करती, अब हमको विदा करो। एक दिन मात्र